हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपने इंट्रो देखा तो हम ये वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं। एक ये खूबसूरत सा लैंडिंग पेज है। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास ये 3-4 सेक्शंस हैं। तो ये सारा कुछ हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और इसका ये रिस्पॉन्सिव व्यू है। ये भी आपने अभी कुछ देर पहले इंट्रो में सारा देखा होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको जो सारी इमेजेस हो गए, फॉन्ट्स वगैरह जो यूज़ कर रहा हूं मैं आपको, वो यहाँ पे इस लिंक से मिल जाएगा। ये लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को बनाना। तो हम अपने VS कोड पे आएंगे, ठीक है। तो हमारा VS कोड यहाँ पे ये खुल रखा है, ठीक है। तो VS कोड में आप देख सकते हो मैंने एक फोल्डर पहले से ही बना रखा है, ए प्लस स्टूडियो यूट्यूब, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप जो नाम हो वो नाम आप दे सकते हो, ठीक है। उसमें पहले से मैंने एक फॉन्ट्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रखा है, सॉरी फॉन्ट्स फोल्डर को ले रखा है, और वही यहाँ पे इमेजेस वगैरह ले रखे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको इमेजेस कहाँ से मिल जाएंगे, और फॉन्ट्स दोनों सारे वो एसेट्स फाइल से आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि index.html फाइल क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे index.html फाइल हमने क्रिएट कर दिया है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन देंगे, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन देंगे और इंटर करेंगे। तो इमेज से हमारा ये सारा कुछ, ये डिफॉल्ट जो कोड होता है HTML का, वो जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे ए प्लस स्टूडियो, ठीक है। ए प्लस स्टूडियो, और यहाँ पे हम लिख दे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ये इसको किया और सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो गो लाइव एक्सटेंशन है। आपको क्या करना है, गो लाइव कर इस वाले एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए आप जाओगे यहाँ पे एक्सटेंशन में, और एक्सटेंशन में जाके लाइव सर्वर टाइप करोगे, और वहाँ पे जो आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लाइव सर्वर टाइप किया, लाइव सर्वर, ठीक है। तो मैंने ये वाला इंस्टॉल कर रखा है, रिट्विक डे वाला। तो आपको भी यही इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और आप बाकी देख लेना, और जो दूसरा आप पे काम करे वो कर लेना, बट मैंने ये वाला इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं गो लाइव पे जैसे ही क्लिक करूंगा हमारा ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो हम आते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट है, ये देखो ए प्लस स्टूडियो हमारे पास ओपन होके आ गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम साइड बाय साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको हम यहाँ पे ऐसे आते हैं, यहाँ पे लाके फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे हम साइड बाय साइड ऐसे इसको रख लेंगे, ठीक है। और ये अपने कोड को हम यहाँ पे ऐसे रख लेंगे ताकि दिखते रहे आमने सामने, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हमारा है जो है हम टेलविंड को इंस्टॉल करेंगे। तो टेलविंड को इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं, आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल होनी चाहिए। एल्स आप टेलविंड को आपको यूज करना है, फॉर एग्जांपल तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं बता देता हूँ आप कैसे यूज कर सकते हैं टेलविंड को। अगर आपको मान लो कि आपको नोड जेएस वगैरह नहीं इंस्टॉल करना, तो आप क्या कर सकते हो, सीडीएन के थ्रू भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सीडीएन के थ्रू आप यूज कर सकते हो। सेम जो कन्फिग फाइल हमने लिख रखी है वो आप इस तरीके से स्क्रिप्ट में डाल के लिख सकते हो, ठीक है। जो हमने टेलविंड config डॉट जेएस बनाया है, बनाएंगे हम, वो इस तरीके से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है आपको कैसे यूज करना है। बाकी नोड जेएस आपके पास है तो बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको यूज कर लें। नोड जेएस इंस्टॉलेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस जाके यहाँ पे नोड जेएस इंस्टॉलेशन, नोड जेएस डाउनलोड पे आपको जाना है, ठीक है। नोड जेएस डाउनलोड पे जाना है, और आप अपने विंडोज़ और मैक और जो भी पीसी है उसके हिसाब से ये सारा कुछ आपका वर्जन दिया हुआ एमएसआई आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज जो इंस्टॉल करना है हमें एलटीएस, ठीक है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन ही इंस्टॉल करना है, ठीक है। और करेंट पे नहीं जाना है, एलटीएस वर्जन ही इंस्टॉल करना है। तो फिलहाल आप देख सकते हो 20.11.1 चल रहा है अभी, ठीक है। तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, या एल्स आप सीडीएन के थ्रू भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल नोड जेएस का ही यूज करूंगा इसमें। तो यूज करने के लिए पहला स्टेप क्या है, मुझे ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आएंगे और अपने पैकेज डॉट जेसन में और इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पैकेज डॉट जेसन हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कंट्रोल जे क्लिक करेंगे तो हमारा ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनल ओपन हो गया। टर्मिनल ओपन होने के बाद यहाँ पे बस हम अपने पैकेज डॉट जेसन फाइल है उसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, npm init करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे npm init, ठीक है। और ये कुछ ऑप्शंस मांगेगा जैसे नेम, पैकेज का नेम एंड वर्जन्स, डिस्क्रिप्शन, वो सारा कुछ हम डिफॉल्ट ही रखेंगे, ठीक है। तो पैकेज का नेम हम रखते हैं प्लस स्टूडियो,
अच्छा, तो ये कह रहा है सॉरी नेम कैन ओनली कंटेन यूआरएल फ्रेंडली कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इस वजह से ये लेगा नहीं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ए स्टूडियो कर लेते हैं। ठीक है, ए स्टूडियो, तो ऊपर से स्मॉल केस भी होना चाहिए, तो ए स्टूडियो। ठीक है, तो ये हमारा पैकेज डॉट पैकेज का नाम आ गया। वर्जन सेम रखते हैं वन पर, डिस्क्रिप्शन भी एम्प्टी रखते हैं, और एंट्री पॉइंट अभी फिलहाल इंडेक्स जो डिफ़ॉल्ट है वो रखते हैं। टेस्ट कमांड भी कुछ नहीं रखेंगे, और गेट रिपोजिटरी कुछ नहीं, कीवर्ड्स कुछ नहीं, ऑथर कुछ नहीं। सब इंटर में क्लिक करते जा रहा हूँ, लास्ट में फिर से ओके दे देना है हमें इंटर। ठीक है, इंटर जैसे ही आप दोगे, यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो सॉरी राइट हैंड साइड में, तो आपका यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो गया, सारा कुछ डिफॉल्ट वैल्यू से। चलो, हमारा पैकेज डॉट जेसन अब तो क्रिएट हो गया। अब क्या करना है हमें, तो अब बेसिकली हम आएंगे अपने, तो अब हम आएंगे यहाँ पे टेलविंड सीएसएस पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहला कर रहा है npm इंस्टॉल डैश डी टेलविंड सीएसएस। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे, और यहाँ पे डी मतलब ये डेप डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइम लेगा, और ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टेलविंड सीएसएस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कह रहा है कि npx टेलविंड सीएसएस इनिट, मतलब टेलविंड सीएसएस को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये हम कैसे कर लेंगे, हम यहाँ पे फिर से आएंगे, और फिर से ये कोड को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल जनरेट होगी टेलविंड कॉन्फ़िग नाम से। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डेल्फिन कॉन्फ़िग नाम से फाइल हमारी जनरेट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, तो एक फिर से हम जाएंगे अपने क्रोम पे, और क्रोम पे जाके ये जो चीज़ें हैं यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कंट्रोल सी कर लिया इसको सारा सेलेक्ट करके, और उसके बाद अपने हम वीएस कोड पे आएंगे, और वीएस कोड पे आके इसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद आप ये देखो, ये सारा हमें जो कंटेंट का है फाइल को जो हमारे यहाँ दिखा रहा है कि ये फाइल हमारा सोर्स के अंदर होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास जो फाइल है वो सोर्स के अंदर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। सिंपल हमारा एक फाइल है HTML का, तो हम उसको वही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार, मतलब किसी भी नाम से होता है, स्टार डॉट HTML। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से टेलविन डॉट सी एस एस जो है, जो टेलविन सीएसएस है वो सारा कन्फिग हमारा यहाँ पे हो गया कंटेंट का। ठीक है, वो क्या करेगा, हमारे इंडेक्स डॉट जो रूट फोल्डर में जो डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन है वो सारे पे ये हमारा टेलविन सीएसएस का क्लासेस वगैरह अगर हम लगाते हैं तो वो काम करेगा। इसका मतलब यही हुआ। अब एक्सटेंड में क्या करेंगे, दो हम अपना कलर डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे। तो एक्सटेंड में यहाँ पे आएंगे, कलर्स लिखेंगे। ठीक है, कलर्स का ऑब्जेक्ट लेंगे, और यहाँ पे फिर से हम अपना टेक्स्ट खुद का डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, कलर के लिए क्या लिखेंगे, टेक्स्ट सब। ठीक है, टेक्स्ट सब लेंगे, ये आपके ऊपर है, नाम आप कुछ भी ले सकते हो, बट कलर का जो कोड है वो सेम होना चाहिए। जैसे इसका है 565656। ठीक है, सेम एक और लेंगे हम यहाँ पे, और कंट्रोल अल्ट कर देंगे, तो यहाँ पे नीचे कॉपी हो जाएगा, और सब यहाँ पे सब टू कर देंगे, और इसका हो जाएगा 757575। ये कलर कोड हमारा हो जाएगा 757575। सॉरी, तो ये हमारे पास दो कलर कोड हैं। अब हम यहाँ पे बॉक्स शैडो है, तो बॉक्स शैडो के लिए भी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हम अपना बॉक्स शैडो हम डिफाइन कर सकते हैं। अपने बॉक्स शैडो को क्लास हम डिफाइन कर सकते हैं यहीं से ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स शैडो। ठीक है, और बॉक्स शैडो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बॉक्स शैडो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल उसका एक नाम दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम शैडो 1, और यहाँ पे हम आएंगे, और शैडो के लिए जो जो हमारे पास वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, स्प्रेड क्या होगा, ब्लर रेडियस क्या होगा, ठीक है, कलर क्या होगा, वो सारा कुछ हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10 पिक्सल हमारा वाई एक्सिस पे होगा, 50 पिक्सल हमारा रेडियस होगा, स्प्रेड हम 0 करवा रहे हैं, और जो कलर है हमारा RGBA होगा। ठीक है, RGBA, और कलर क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 0,0,0, मतलब ये ब्लैक हो जाएगा, और कॉमा 5%। 5%। ठीक है, तो ये हमारा वेब बॉक्स शैडो में यहाँ पे हमने एक क्लास डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो अब लास्ट बचता है कुछ बॉर्डर रेडियस के लिए। तो बॉर्डर रेडियस के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर
ठीक है, बॉर्डर। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे इमेज भी आ जाएगा बॉर्डर रेडियस के लिए आपके। तो एक बार हम चेक करते हैं, हाँ ठीक है, हम सही चल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस फिर से यहाँ पे आ गया। फिर से हम इसको क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर अपने अपना क्लास हम डिफाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 20 हम डिफाइन करेंगे और इसको कहेंगे ये 20 पिक्सल होगा। सेम हम करेंगे 70 यहाँ पे डिफाइन करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 70 पिक्सल होगा। देखो बेसिकली हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वहाँ पे 20 और 70, ठीक है, बट ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा यहाँ पे बना दिया 70 पिक्सल, एक रेडियस डिफाइन कर दिया और ये हम आप हमारा खत्म हो गया। अब इससे ज़्यादा कुछ हमें टेलविन कॉन्फ़िग में नहीं करना है। हमने क्या क्या किया यहाँ पे, कलर्स को डिफाइन किया, बॉक्स शैडो शैडो का क्लास एक डिफाइन किया और एक बॉर्डर रेडियस का हमने डिफाइन किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक इनपुट डॉट सी एस एस फाइल यहाँ पे बना लेनी है। क्यों बनानी है अभी बताता हूँ। इनपुट डॉट सी एस एस, ठीक है, नेम आपके ऊपर है, आपका जो मन वो नेम आप रख सकते हो, ए बी सी एक्स वाई जेड, बट डॉट सी एस एस एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने कोड पे और फिर से चेक करते हैं इसको। देखो यहाँ पे आपने ये थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है, ऐड द टेलविंड डायरेक्टिव्स टू योर सी एस एस, ऐड द टेलविंड डायरेक्टिव फॉर ईच ऑफ द टेलविंड लेयर्स टू योर मेन सी एस एस फाइल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोर्स इनपुट डॉट सी एस एस। तो बेसिकली यहाँ पे इनपुट डॉट सी एस एस इसने कह रखा है, तो मैंने बस इनपुट डॉट सी एस एस ही ले लिया। आपका मन है मैं बताया ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। और बेसिकली ये सोर्स के अंदर है बट हमारा सोर्स के अंदर नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम इस चीज को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब देखो, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट द टेलविंड सी एल आई बिल्ड प्रोसेस। तो इस बिल्ड प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें ये कमांड चाहिए, ये लंबा सा कमांड, बड़ा सा। तो इस कमांड को हम कैसे हम सोच चाहते हैं कि ये इतना बड़ा कमांड बार बार नहीं टाइप करना पड़े। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, पैकेज डॉट जेसन में आएंगे और यहाँ पे हम एक कमांड लिखेंगे। कमांड क्या लिखेंगे, बिल्ड कॉलन स्टाइल। ठीक है, ये हमने एक बना दिया खुद से ही अपने, ये टेक्स्ट आपके ऊपर है, आप जो मन वो दो। और यहाँ पे हमने ये रिप्लेस कर दिया इस स्क्रिप्ट से। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब ये बट हमारा जो सारा ये जो कमांड चलेगा ये किसके लिए चलेगा, जो सोर्स के अंदर इनपुट सीएसएस के फाइल के लिए, बट हमारा कोई सोर्स फोल्डर है नहीं ऐसा कोई। तो इसको एक बार हटा देते हैं, ये हमें जरूरत है नहीं सोर्स। ठीक है, सेम हमें आउटपुट किस में चाहिए, तो हमें आउटपुट मैं कहूँगा नहीं सीएसएस फोल्डर में चाहिए। और उसका जो आउटपुट का नाम क्या होगा, नाम हम अपने तरफ से भी सोच सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे जिसका नाम है सी एस एस। ठीक है, और स्टाइल डॉट सी एस एस हमें क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास सेटअप में कुछ लास्ट ऑप्शन है, बस हम स्टाइल को अपने फाइल को इंक्लूड कर देंगे। फिलहाल नहीं है कोई इशू नहीं, बट जैसे ही वो जनरेट होगा यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे लिंक स्टाइल सीट और एचटीएफ में जो हमारा लिंक जाएगा वो क्या जाएगा, उसका पाथ जाएगा, क्या जाएगा, डॉट स्लैश सी एस एस फोल्डर। और सी एस एस फोल्डर के अंदर अभी कुछ नहीं है स्टाइल, बट स्टाइल डॉट सी एस एस हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा, ये देखो यहाँ पे सारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अभी कुछ हमारा रन करेगा नहीं, ना ही कुछ चेंजेस दिखेगा, बट ठीक है, फिलहाल के लिए सेटअप कंप्लीट हो गया। हाँ, एक सेटअप और बचा है, वो भी कर लेते हैं। इनपुट डॉट सी एस एस में हम आएंगे और इनपुट डॉट सी एस एस में कुछ डिफॉल्ट हम कुछ ऐड कर लेंगे हमारा सी एस एस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक एट द रेट फॉन्ट फेस का यूज करेंगे सी एस एस का। बेसिकली ये यूज होता है हमारा जो डिफॉल्ट फॉन्ट्स, जो फॉन्ट सॉरी डिफॉल्ट नहीं, जो फॉन्ट्स हम अपने लोकल में रख के यूज करने के लिए उस फॉन्ट, तो उसको कैसे यूज करेंगे, उसको हम फॉन्ट फेस के थ्रू यूज करेंगे। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोडेड किया हुआ फॉन्ट है, कोई गूगल फॉन्ट्स मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। तो डाउनलोडेड फॉन्ट्स के लिए हम इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं सीएसएस में। ठीक है, तो ये नाम आपके ऊपर है। अब नाम यहाँ पे देना है फॉन्ट फैमिली का, तो हम दे देंगे एविएटा एविएटा डैश आर दे देंगे। ठीक है, और सेम यहाँ पे यूआरएल देना है, तो यहाँ यूआरएल के लिए हम देंगे डैश डैश कॉलन डैश डैश, फिर लिखेंगे फॉन्ट्स स्लैश एविएटा एविएटा डेमो। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि गलत ना हो स्पेलिंग, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पे हम
पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉन्ट का यहाँ पे क्या हो गया, हमने एक फॉन्ट फेस के थ्रू यहाँ पे हम अपने फॉन्ट को गेट कर लिया। अब इस फॉन्ट को हम क्या करेंगे, अपने बॉडी में सारे जगह अप्लाई कर देंगे। उसको कैसे करते हैं भाई, उसके लिए हम लिखेंगे बॉडी कॉलन, आप लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे दे देंगे एविएटर, जो यहाँ पे हमने दे रखा है ऊपर में एविएटर आर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा सेटअप हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना। फिर एक बार और यहाँ पे इस input.css में हमें विजिट करना होगा जब हम मोबाइल नैव का काम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये हमारा सारा सेटिंग पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस एक कमांड चला देंगे npm, ठीक है, रन, और यहाँ पे कमांड का नाम जो लिखा था हमें वो कर देना। जैसे यहाँ पे लिखा बिल्ड स्टाइल, लिखेंगे बिल्ड कॉलन style। ठीक है, ये इंटर करेंगे। इंटर आप करेंगे तो आप देखोगे सेम ये वाली कमांड ये चल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कमांड चल गई, और ये हमारा सारा क्या है, वॉच मोड में चल रहा है। मतलब कुछ भी चेंजेस मैं करूँगा अपने input.css में, वो हमें हमारा क्या होगा, तुरंत वो रीरन होगा, खुद पे खुद वो रीरन होगा, और वो हमारा एक style.css में जाके वैल्यू डाल देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डन होके आ गया। आप यहाँ पे देखोगे style.css हमारा एक फोल्डर सॉरी फाइल क्रिएट हो गया, और यहाँ पे देखो बहुत सारे डिफॉल्ट फॉन्ट्स हमारे आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हमारा बॉडी का फॉन्ट लगा कि नहीं। कंट्रोल एफ करते हैं और यहाँ लिखते हैं बॉडी। ठीक है, तो बॉडी यहाँ पे एक पहली बार और सेकंड टाइम, ये देखो हमारा हमने दो चीज डिफाइन किया था, एक फॉन्ट फेस, ठीक है, एक फॉन्ट फेस डिफाइन किया था हमने, और एक ये बॉडी डिफाइन किया था हमने। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या हो रहा है, ये दोनों हमारा आराम से ये दोनों इंक्लूड हो गया। ठीक है, वहाँ तो मतलब इसका मतलब यही हुआ, जब भी हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी कुछ भी हम लिखते हैं यहाँ पे, और सी एस एस क्लास वगैरह बनाते हैं, तो ये वॉच मोड में है, ये खुद पे खुद क्या होगा, सेव करने के बाद हॉट रिलोड होगा और स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके सारा वैल्यू दे देगा। ठीक है, इनपुट डॉट सी एस एस में कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या कर हॉट रिलोड होगा, स्टाइल डॉट सी एस एस में सारा वैल्यू वो आ जाएगा। या फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो पूरी क्लासेस अभी आई नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम टेलविन सी एस एस के कुछ भी क्लास लिखेंगे, कोई भी क्लास लिखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, फिर से हॉट रिलोड होगा और वो क्लासेस यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, इस वजह से हमने ये पर्टिकुलर वॉच मोड पे ये चलाया है। ठीक है, तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया, और आप ये देख सकते हो हमारा ये हेलो वर्ल्ड भी स्टाइलिंग चेंज हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नैप बार बनाना, और फिर उसके थ्रू आगे हम बढ़ते जाएंगे, हीरो सेक्शन और अदर सेक्शंस को बनाएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, तो इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, हेडर सेक्शन को अपने क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कमेंट्स डाल रखा है हेडर सेक्शन और हेडर सेक्शन हेड। और आपको जैसा कि बताया मैंने कि इमेजेस वगैरह कहाँ से लेना है, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके लिंक्स डाउनलोड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर है, तो यहाँ पे पहला हम क्रिएट करेंगे हेडर। ठीक है, तो इंटर करेंगे, हेडर हमारा क्रिएट हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप देखो एक इसके अंदर हम नैव क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक नैव बार, और नैव के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंकर टैग ले लेंगे, इंटर करेंगे, एंकर टैग हमारे पास आ जाएगा। ये सारा कैसे जनरेट हो रहा है, इमेज के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वीएस कोड में अगर आप कोड करोगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट कोडिंग होगा। तो फिलहाल चलो हेडर के लिए क्लास हम दे देते हैं यहाँ पे। तो क्लास यहाँ पे दे देंगे py-10। और जैसा कि आपको अगर समझना है कि कैसे क्यों हम पर्टिकुलर चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्लेक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्यों नहीं हम ग्रिड यूज कर सकते हैं, या क्यों हम इस तरीके से स्टाइल कर रहे हैं, तो ये मैंने पिछले वाले वीडियोस आप देख सकते हो, वहाँ पे सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि हम कैसे प्रोजेक्ट को एनालाइज करेंगे और कैसे हम चीज़ों को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आप अगर वो पूरा डिटेल में उस तरीके से आपको समझना है तो आप पिछले वाले वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो इन सारे अब जो आने वाले सारे वीडियोस में बस मैं क्या करूँगा, समझाऊंगा। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि मुझे समझाना चाहिए वहाँ मैं समझाऊंगा, बट एल्स जो 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 माइनर चीज़ें हैं वो ज़्यादा बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैड हेडर मैंने दे दिया पैडिंग वाई 10। बेसिकली यहाँ इस क्लास का मतलब क्या है, पैडिंग टॉप और बॉटम हम दे रहे हैं 40 पिक्सल। ठीक है, 40 अराउंड 40 पिक्सल दे रहे हैं। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नैव हम बनाएंगे, और नैव के अंदर भी हम क्लासेस वगैरह ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास लिखा कंटेनर। ठीक है,
एक कंटेनर क्लास हो जाएगा, और कंटेनर क्लास के अंदर हम फिर देंगे फ्लेक्स, फिर देंगे फ्लेक्स डैश रो, उसके बाद हम दे देंगे आइटम सेंटर, आइटम सेंटर फिर जस्टिफाई बिटवीन, और उसके बाद पैडिंग एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट एंड राइट दे रहे हैं 10 मतलब अराउंड 40 पिक्सल हो जाएगा, और एम एक्स डैश ऑटो मतलब लेफ्ट एंड राइट मार्जिन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑटो हो जाएगा। ठीक है, तो mx ऑटो दे दिया यहाँ पे। तो आप जैसे ही होवर करोगे आपको सब क्लासेस का मतलब पता चल जाएगा। अब आप पूछोगे ये कैसे काम कर रहा है, ये क्लासेस कैसे दिख जा रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है टेलविंड सीएसएस के नाम से। तो आप वहाँ पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पे एक्सटेंशन, आपको यहाँ पे बस सर्च करना है टेलविंड सीएसएस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा, हाँ, तो ये देखो इंटेलिजेंस करके एक एक्सटेंशन है, आप यहाँ पे ये जाके इंस्टॉल कर सकते हो, उसके कारण आपको ये सारा कुछ पता चलते रहेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम आते हैं फिर से, इसको थोड़ा इधर करते हैं, हमें नहीं चाहिए अभी, अभी कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। चलो, यहाँ पे एम एक्स डैश ऑटो हमने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे एंकर टैग है, तो एंकर टैग पे हम यहाँ पे क्लासेस वगैरह लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले एचरेफ, ठीक है, तो यहाँ पहले हैशटैग देंगे, कुछ नहीं अभी फिलहाल कहीं जाना नहीं है, और यहाँ पे क्लासेस ऐड कर लेंगे क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट, फॉन्ट डैश बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड कर लेंगे, और टेक्स्ट अराउंड 72 पिक्सल कर ले, टेक्स्ट अराउंड 27 पिक्सल कर लेंगे, सॉरी नॉट 72, 27, 27 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके अंदर जो है एक स्पैन टैग लगाएंगे, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे ए प्लस और एक स्पैन टैग लेंगे स्पैन। ठीक है, स्पैन एलिमेंट ले लिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, इसको क्लास दे देंगे क्लास फॉन्ट डैश नॉर्मल, फॉन्ट डैश नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल दे दिया हमने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे लिख देंगे स्टूडियो। अभी फिलहाल देखो इस तरीके से आपको दिख रहा है पूरा। ठीक है, ए प्लस, और हमारा जो मेन वेबसाइट है अगर आप जाते हो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे ए प्लस स्टूडियो हमने लिख रखा है। ठीक है, तो सेम बस इसी को हम यहाँ पे हम अपने लोगों को स्टाइल कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने वेबसाइट पे, सॉरी अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टूडियो, S2DO। ठीक है, सेव किया तो आप देखो इस तरीके से भी दिख रहा है। तो फिलहाल हमने क्या किया अभी, एक हेडर लिया, हेडर के अंदर एक नैप बार लिया, और यहाँ एक एंकर टैग लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा लोगो के लिए लिया, और यहाँ पे कुछ फॉन्ट वगैरह, नॉट बोल्ड इट्स, ये बोल्ड होगा। सेव करेंगे, आप देखो यहाँ पे ये बोल्ड होके आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये हमारा बोल्ड होके आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं, एंकर टैग के बाद हम यहाँ पे एक डिव देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिव, और डिव के बाद यहाँ पे हम क्लासेस देंगे क्लास, और क्लास क्या देंगे फ्लेक्स, फिर लिखेंगे फ्लेक्स डैश कॉल, फिर लिखेंगे गैप अराउंड 1, और मीडियम में मैं इसको हिडन कर दूंगा। ठीक है, मीडियम में हिडन, एंड आईडी यहाँ पे हैमबर्गर का दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हैमबर्गर मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप जाओगे तो आपको दिखेगा ये, यहाँ पे हम आते हैं और स्मॉल पे आते हैं, सॉरी छोटे वाले, इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो आप देखो। ठीक है, ये स्मॉल हो गया, आप ये देखो है, ठीक है, ये आप देखो ये वाली मेनू को हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मीडियम के बाद हमने क्या कर रखा है, हिडन कर रखा है ऑल। ठीक है, अपने वीएस कोड में हमने मीडियम के बाद यहाँ पे क्या दिया, हिडन। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फ्लेक्स पहले दो, फिर फ्लेक्स कॉल दो, पहले शुरू में फ्लेक्स हो, फिर उसको कॉलम बनाओ, कॉलम में डालो, फिर गैप अराउंड हम 4 पिक्सल का दे रहे हैं, और मीडियम ब्रेक पॉइंट के बाद आफ्टर 768 पिक्सल को इसको हाइड कर दो। ठीक है, और आईडी आईडी हम दे रहे हैं ताकि हम इस पे जावास्क्रिप्ट लगा सके, इस वजह से हम इसको आईडी दे रहे हैं, लिखेंगे हैमबर्गर, हैमबर्गर। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे दो स्पैन बनाते हैं, स्पैन। ठीक है, वो क्यों, 2 लाइन के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये स्पैन बनाते हैं, शिफ्ट अल्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लास हम दे देते हैं, लिखते हैं क्लास, क्लास में हम पहले बैकग्राउंड इसका ब्लैक देंगे, बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक दिया, हाइट अराउंड 2 पिक्सल का देंगे हम, हाइट अराउंड 2 पिक्सल का हमने दे दिया। फिर उसके बाद विड्थ अराउंड हम अराउंड
15 पिक्सल का विड्थ देंगे, विड्थ अराउंड 15 पिक्सल का देंगे। और मार्जिन लेफ्ट हम देंगे, मार्जिन लेफ्ट अराउंड 7 पिक्सल का। ये बताऊंगा क्यों दे रहे हैं, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट यहाँ क्यों दे रहे हैं। और इनलाइन ब्लॉक हम कर देते हैं, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। सेम कोड यहाँ पे नीचे में कॉपी होगा, तो यहाँ पे ऐसे आएंगे। सेम क्लास हमको मुझे नीचे में भी चाहिए, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। कंट्रोल वी कर देंगे और यहाँ पे हमें मार्जिन लेफ्ट नहीं चाहिए, इसको हटा लेंगे। यहाँ पे ये मिस हो गया है हमारे पास, स्पैना हो गया है, अच्छा सॉरी। तो इसको भी हम एक बार चेंज कर लेते हैं सारा। ये बेसिकली स्पैन होगा, SPAN स्पैन। और यहाँ भी स्पैन होगा, SPAN स्पैन, ठीक है। ये हमारा चेंज हो गया, देखो दोनों तरफ। और मार्जिन, और इसको हम 22 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है, 22 पिक्सल। सॉरी, डिलीट डिलीट, सेव करेंगे, सेव करेंगे। आप देखो उस तरीके का स्टाइल आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये, अगर हम देखो ये 15 दिया है, 15 और +7 क्या हो जाता है 22, और ये सिर्फ 22। तो यहाँ इतना, ये 7 पिक्सल छोड़ के थोड़ा पीछे हो गया, इधर से मार्जिन ले लिया। इस स्टाइल को बनाने के लिए हमने यहाँ पे मार्जिन दे रखा है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने, हम स्टाइल करते हैं अपने नैव मेनू को, ठीक है, नेविगेशन मेनू को। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं यूएल, ठीक है, यूएल टैग लिख लिया। और यूएल टैग के अंदर हम एल आई टैग दे देंगे। और एल आई टैग टैग के अंदर हमारे पास एचरेफ टैग होगा, ठीक है, लिंक टैग होगा। तो इसको अब इमेज के थ्रू करने के लिए कैसे करेंगे, चलो इमेज के थ्रू इसको करते हैं। यूएल लिखेंगे, यूएल के अंदर एल आई लिखेंगे। एल आई कितनी बार होना चाहिए, अराउंड टाइम्स। तो हम काउंट कर लेते हैं अपने वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे आते हैं और अपने वेबसाइट को हम फिर से ओपन करते हैं। और आप देखो यहाँ पे काउंट करते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। 6 बार है, तो हम यहाँ पे अपने वेबसाइट पे आएंगे, फिर से सॉरी कोड पे आएंगे और लिखेंगे एल आई टाइम्स 6, ठीक है, 6 करेंगे। और इसमें एंकर टैग लगा देंगे, इंटर करेंगे। तो ये देखो हमारा सारा जनरेट हो गया, एक बार में 6 का 6 कोड, 6 लाइन हमारे पास जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ इजी हो जाता है VS कोड में इमेज के थ्रू। फिलहाल हैशटैग, हैशटैग और हैशटैग, फिर से हैशटैग सारे में दे देंगे, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे सारे जो नाम है, नाम वगैरह जल्दी जल्दी से सबका लिख लेते हैं। तो ये हमारा मेनू कुछ अभी इस तरीके से दिख रहा है, बट हमें ये मेनू अभी कुछ इस तरीके से चाहिए नहीं, ठीक है। तो हम नीचे जाके, आप फिलहाल ये हम जो स्टाइल करेंगे, ये स्टाइल, ये जो मेनू है, ये मेनू हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए होगा। और फिर हम जो सेकंड जो मेनू करेंगे, वो हमारा मेनू होगा मोबाइल नैव के लिए होगा, ठीक है। तो मोबाइल नैव के लिए भी मेनू यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले कमेंट लिख लेते हैं, मोबाइल नैव, मोबाइल नैव, ठीक है। तो ये हम मोबाइल नैव के लिए भी ले लेंगे। और सेम चीज़ हम ऊपर से कॉपी कर लेंगे थोड़ा, बस यहाँ पे एक लिख लेते हैं नैव, ठीक है, नैव। और सेम चीज़, बस ये हम यूएल टैग वाला कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखे कॉपी, नैव के अंदर यूएल जो है हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे, तो अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। कोई नहीं, इसको हम अभी सारा में स्टाइल्स वगैरह हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास तो ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो हम आते हैं फिर से अपने वेबसाइट पे और चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें एक क्रॉस चाहिए, ठीक है, ये क्रॉस भी चाहिए। तो इस क्रॉस के लिए भी हम क्या करेंगे, 2 स्पैन लेके, एक डिव के अंदर 2 स्पैन लेके इसको इस तरीके से स्टाइल कर लेंगे। हाँ, हम आइकन ले सकते थे डायरेक्ट, हम फॉन्ट ऑसम या और भी आइकन, फ्री आइकन लाइब्रेरीज है, वहाँ से उठा के हम ये डायरेक्ट कर सकते थे। बट ठीक है, हमें सीखना था कि टेलविंड CSS से भी ये इसको हम कैसे इस तरीके से स्टाइल और एक्स और वगैरह कैसे हम बना सकते हैं, और CSS की मदद से कैसे हम स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसको खुद से ही क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इस एक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे div, ठीक है। और div के अंदर 2 स्पैन ले लेंगे, स्पैन, स्पैन, ठीक है, शिफ्ट अल्ट कर देंगे। फिलहाल हमारे पास अभी इतना कोड है। चलो, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, पहले यूएल के लिए कोड, जो हमारा मोबाइल सॉरी डेस्कटॉप नैव है, जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं डेस्कटॉप नैव, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डेस्कटॉप नैव। तो इससे हमारा क्या होगा, कंफ्यूजन ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा डेस्कटॉप नैव हुआ, ये हमारा मोबाइल नैव हुआ। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप नैव के लिए क्लासेस वगैरह ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्लास,
ठीक है। और यहाँ पे हम ऊपर आएंगे और क्लास लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, बड़े स्क्रीन पे, ठीक है, छोटे स्क्रीन पे हमें हिडन करना है। तो टेलविन सीएसएस क्या है हमारा पास, मोबाइल फर्स्ट है। ठीक है, मतलब जो हम क्लासेस लिखेंगे वो सबसे पहले मोबाइल में ही यूज होगा। तो हिडन लिख दिया, मतलब छोटे स्क्रीन पे ये हाइड हो जाएगा। देखो ये हमारा वो वाला हाइड हो गया। ठीक है, हिडन कर दिया। उसके बाद तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम बड़े स्क्रीन पे ही देख पाए क्या, क्योंकि पहले बड़े स्क्रीन का हम स्टाइल लिख रहे हैं। ठीक है, ये देखो एक सेकेंड। ये हमारा बड़े स्क्रीन के लिए आ गया। ठीक है, अब बड़े स्क्रीन के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल वगैरह लिखते हैं ताकि ये दिखे। तो हिडन कर लिया छोटे स्क्रीन पे। फिर उसका लिखेंगे फ्लेक्स डैश रो। फिर गैप दे देंगे अराउंड 60 पिक्सल। गैप दे देंगे अराउंड 60 पिक्सल का। ठीक है, गैप क्या होता है, जो हमारे दो चाइल्ड्स होते हैं फ्लेक्स के, जो चाइल्ड्स होंगे उसके बीच का गैप को, उसके बीच के डिस्टेंस को हम गैप कहेंगे। ठीक है, तो वो हम अराउंड 60 पिक्सल दे दिया हमने। ठीक है, फिर लिखेंगे आइटम सेंटर। आइटम सेंटर लिख दिया, उसके बाद जस्टिफाई स्टार्ट। जस्टिफाई स्टार्ट लिख दिया हमने। फिर मीडियम में हम क्या करेंगे, फ्लेक्स दे देंगे। ठीक है, देखो अब हमारा वो मेनू आ जाएगा। रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद हमारे पास वो मेनू दिखने लगेगा। फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखो हमारा मेनू कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अराउंड मीडियम में जो गैप है गैप कम कर लेंगे। तो मीडियम में जो गैप है गैप अराउंड 8 कर लेंगे। तो अराउंड 32 पिक्सल का हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ अब मेनू इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारा मोबाइल नैव है फिलहाल अभी, और ये हमारा डेस्कटॉप नैव है। ठीक है, तो यह हमारा यहाँ पे इस तरीके से हमने यूएल पे क्लास लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एलाइज पे, ईच एलाइज पे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ क्लासेस वगैरह हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप यूएल में एक चीज और है, हम यहाँ पे आईडी भी दे देंगे, आईडी नैप बार दे सकते हैं। ठीक है, और एल्स अभी रहने देते हैं चलो। और फिर एल आई पे आएंगे और एल आई पे हम क्लासेस वगैरह लिखना शुरू करेंगे। जैसे क्लास यहाँ पे लिखेंगे क्लास रिलेटिव ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑल दे देंगे, ड्यूरेशन देंगे अराउंड 500, इज लीनियर। ठीक है, और होवर, होवर पे हम क्या कर लेंगे, होवर कॉलन टेक्स्ट, टेक्स्ट डैश सब कर लेंगे। ठीक है, जो टेक्स्ट डैश सब हमने वहां पे डिफाइन कर रखा है, देखो वो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट डैश डैश सब कर लेंगे और सेव कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं होवर पे कैसे काम करता है। ठीक है, ये देखो धी स्लोली हमारा ये क्या हो रहा है, फेड अप, फेड हो रहा है। ठीक है, होम जो कलर है हमारा फेड हो रहा है। तो ये बस इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो क्या किया, ट्रांजिशन वगैरह प्रॉपर्टी लगाया। और सेम हमें क्या करना है, सारे में सेम चीज ही रखना है। तो हम इसे कॉपी पेस्ट सारे में कर लेंगे। यहाँ पे आते हैं और सारे एल आई में हम इसको कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट कैसे होगा, तो यहाँ पे हम आते हैं अल्ट टैग रखें। ठीक है, और अल्ट टैग पे रखेंगे और कंट्रोल और ठीक है, सिर्फ अल्ट, अल्ट पे के बाद आपको क्लिक करना, क्लिक कर देना है सब पे, स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद कंट्रोल वी करना है। एक बार चेक करते हैं ये क्लासेस के अंदर ही आया, नहीं सॉरी, कंट्रोल जेड करना है, यहाँ पे लिखना है क्लास। ठीक है, और पेस्ट कर देना है। तो सारे में अब देखो हमारे पास वो स्टाइल लग जाएगी। तो ये देखो ये हमारा स्टाइल सारे पे, ये होवर करने पे स्लोली ये फेड अप, फेड हो रहा है। ठीक है, ये हमारा जो है नेविगेशन स्टाइल हो गया बड़े स्क्रीन के लिए। एक बार इसको बड़े कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ये देखो ये हमारा नेविगेशन स्टाइल हो गया बड़े स्क्रीन के लिए। अब हम अपने क्या करेंगे, मोबाइल नैव को भी स्टाइल कर लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं मोबाइल नैव पे और मोबाइल नैव को स्टाइल करते हैं। तो मोबाइल नैव के लिए यहाँ पे नैव है, नैव में क्लासेस वगैरह लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे क्लास, और क्लास में यहाँ पे पहले लिखेंगे फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड करेंगे, फिक्स करके सेव करते हैं। तो देखो हमारा कहाँ हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। फिर उसके लिखेंगे जेड इंडेक्स 30, अराउंड 30 लिख देंगे, मतलब जेड इंडेक्स सबसे ऊपर ये आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट। उसके बाद विड्थ हम यहाँ पे फुल दे देंगे, विड्थ अराउंड फुल, और हाइट भी एकदम फुल दे देंगे। ठीक है, सेव करेंगे, सेव करेंगे, आपको ज़्यादा चेंजेस अभी भी नहीं दिखेगा।
ठीक है, बट ठीक है, हाइट हमारा ये पूरा ले लिया और विड्थ हमारा पूरा ले लिया, इस वजह से मैंने ये हाइट एंड विड्थ फुल दे रखा है। फिर इसका ट्रांजिशन लिखेंगे, ट्रांजिशन यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल कर लेंगे, ड्यूरेशन 500 दे देंगे, ड्यूरेशन 500, ईज इन कर लेंगे, ईज इन, और फिर उसके बाद बीजी डैश वाइट, बीजी वाइट, और माइन, ठीक है। अभी सेव करेंगे, सेव करेंगे और चेक करेंगे अभी कैसा दिख रहा है हमारा वेबसाइट। अभी कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है, ठीक है, अभी कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम करते हैं क्या, डैश राइट, इसको हाइड कर लेते हैं, राइट डैश फुल, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट में हाइड हो जाएगा ये पूरा सेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं डैश टॉप डैश फुल, ठीक है, ये सेव हो गया। अब मीडियम पे हम इसको क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। आफ्टर मीडियम ब्रेक पॉइंट हम इसको नहीं दिखाना चाहते, हमारे जो नैप मेन्यू है उसको नहीं दिखाना चाहते, तो मीडियम के बाद हम हिडन कर देते हैं। तो बेसिकली ये राइट डैश फुल क्या हो गया, माइनस में चला गया हमारा, जो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट था उसको टेक्स्ट का, यहाँ पे जो नैब मेन्यू था, नैब मेन्यू क्या होगा, राइट डैश फुल ये माइनस में चला गया, ये पीछे चला गया। सेम वही हमारा टॉप डैश फुल ये यहाँ पे ऊपर में चला गया, ठीक है, मतलब ये सारा माइनस में हमारा माइनस 100% है। ठीक है, अगर आप होवर करो तो ये हमारा माइनस 100%। ये ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि जब ये क्लिक करे तो ये क्या हो हमारा, ये फिर से वो क्लास क्या हो जाए, राइट माइनस फुल की जगह राइट फुल हो जाए, और माइनस टॉप फुल की जगह सिर्फ टॉप फुल हो जाए, इस वजह से हमने ऐसा किया है। क्लिक करने पे इसको चेंज करेंगे। ठीक है, जब इसको सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हमें आईडी भी एक डालना पड़ेगा, तो आईडी यहाँ पे लिखेंगे, जावा स्क्रिप्ट से सेलेक्ट करना है इस वजह से आईडी भी डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ लिखते हैं मोबाइल डैश नैव, ठीक है, मोबाइल डैश नैव। अभी कुछ इस तरीके से अभी दिखेगा नहीं क्योंकि हमने हाइड कर रखा, कोई नहीं, इसको फिलहाल हम हटा देते हैं ताकि हमें दिखता रहे कि हम जो जो अभी स्टाइल, अभी कुछ इसमें स्टाइल वगैरह लगाएंगे, इसको सेंटर में लाएंगे, वो दिखे आप लोगों को। ठीक है, तो इसको हटा दिया हमने। अब यहाँ पे डिव है, तो डिव में हम क्रॉस है, तो क्रॉस के लिए भी हम स्टाइल्स वगैरह कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं क्लास, पहला लिखते हैं रिलेटिव, फिर लिखेंगे फ्लेक्स, लिखेंगे फ्लेक्स डैश कॉल, फिर लिखेंगे आईडी, और आईडी इसको भी देंगे क्लोज आइकन, क्योंकि इसको भी सेलेक्ट करना है इसलिए हम आईडी दे रहे हैं। क्लिक करने पे आप देख सकते हो क्लोज होता है, ओपन होता है, हमारा जो ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, सेम फिर स्पैन में आएंगे और स्पैन में हम क्लासेस वगैरह ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हाइट अराउंड 22 पिक्सल, हाइट अराउंड 22 पिक्सल, बैकग्राउंड ब्लैक, विड्थ अराउंड 2 पिक्सल, विड्थ अराउंड 2 पिक्सल, ठीक है। उसका राइट हम 10 दे देंगे, राइट से 10 पिक्सल, एंड देन टॉप से 10 दे देंगे, सॉरी नॉट 10 पिक्सल, इट्स 10, ठीक है, टॉप से राइट से 10 और अराउंड 40 पिक्सल हो जाएगा, और टॉप से 10 अराउंड 40 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, राइट और लेफ्ट से हमने कुछ पोजीशन इसका डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे और क्या देना है, हमें रोटेट करना है, रोटेट, रोटेट कर देंगे अराउंड 45 डिग्री, और रोटेट 45 डिग्री कर देंगे और एब्सोल्यूट कर देंगे। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, सेव करेंगे, सेव करके चेक करते हैं हमारा क्या दिख रहा है अभी। तो अभी कुछ इस तरीके से हमारा ये लाइन यहाँ पे देखो ये दिख रहा है। ठीक है, ये पोजीशन राइट 10 और लेफ्ट 10 ये सारा हमारा उसके वजह से यहाँ पे दिख रहा है। एल्स हम इसको कट करते हैं और देखते हैं कहाँ पे आता है, देखो तो अभी कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इस वजह से हमने उसको राइट 10 और टॉप 10 कर रखा है। कंट्रोल जेड, इसको सेव करेंगे, सेव करेंगे फिर से हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। सेम चीज कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे हम अपने सेकंड स्पैन के लिए, और बस एक कोड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पैन, फिर से यहाँ पे क्लास बनाएंगे और कंट्रोल वी देंगे, और ये सेव हो गया। ठीक है, सेव करने के बाद आप देखो यहाँ पे सेम उसी के ऊपर दिख रहा होगा, कोई नहीं, इसको हम कर देते हैं माइनस, माइनस में रोटेट कर देंगे और सेव करेंगे, देखो यहाँ पे क्रॉस बन जाएगा। तो फिलहाल ये देखो हमारे पास क्रॉस ये क्या हो गया,
बन गया। ठीक है, तो ये इजी ट्रिक है। हम एक को क्या करना है, हमें रोटेट कर देना है 45 डिग्री प्लस पॉजिटिव में और सेकंड को माइनस में कर देना, और हमारा एक्स ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हम अपने यूएल टैग को भी, ये जो हमारा नेविगेशन मेनू है मोबाइल में, उसको भी हम स्टाइल करेंगे। चलो ठीक है, तो यूएल में हम क्लास लिखेंगे क्लास, फिर लिखेंगे फ्लेक्स, फ्लेक्स टेस्ट कॉल कॉलम में करना है। ठीक है, ये सेव करेंगे, सेव करेंगे कुछ हमारा अभी इस तरीके से वेबसाइट दिखेगा। ठीक है, फ्लेक्स टेस्ट कॉल कर लिया, आइटम सेंटर कर लेंगे, आइटम्स सेंटर, और उसके बाद जस्टिफाई सेंटर कर लेंगे, जस्टिफाई सेंटर। उसके बाद हाइट फुल कर लेंगे, हाइट फुल कर लेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद कुछ हमारा इस तरीके से ये सेंटर में, देखो सेंटर में हमारा दिखने लगा। ठीक है, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा फॉन्ट वगैरह भी बड़ा कर लेते हैं और गैप वगैरह थोड़ा सा दे देते हैं। तो गैप अराउंड 10 दे देंगे, मतलब ईच में 10 पिक्सल, मतलब 10 मतलब अराउंड 40 पिक्सल का गैप होगा। पैडिंग एक्स 10 दे देंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट 10 दे देंगे, और पैडिंग वाई 16 मतलब अराउंड 32 पिक्सल। और ठीक है, और टेक्स्ट 3 एक्सएल दे देंगे, टेक्स्ट 3 एक्सएल। और उसके बाद टेक्स्ट हम देंगे, टेक्स्ट कलर इसका दे रहे हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट डैश सब। ठीक है, जो सेव करेंगे, सेव करेंगे, कुछ अभी हमारा वेबसाइट इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये इस तरीके से अभी दिख रहा है। अभी कुछ हमारा ये फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगा, कट करने पे और ऑन करने पे ये हमारा इस, ठीक है, तो ये वाली फंक्शनैलिटी अभी कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें ये हमारा अब कुछ एलआई को कुछ ज़्यादा स्टाइल करना नहीं है, इसको ऐसे ही रखने देते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ जावा स्क्रिप्ट थोड़ा सा लगा के इसको हम काम करने लायक बना देते हैं अपना। तो यहाँ पे पहले हम कर लेंगे एक बार स्क्रिप्ट। ठीक है, एक स्क्रिप्ट टैग लिख लेंगे, और यहाँ पे हम कुछ जावा स्क्रिप्ट थोड़ा सा लगा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा स्क्रिप्ट हो गया, और यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने आइकन्स को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हैमबर्गर। क्या होना चाहिए, इसको क्लिक करने पे ये चीज़ खुलना चाहिए, और इसको क्लिक करने पे ये चीज़, और ये हमारा मेन्यू बंद होना चाहिए। ठीक है, बस। तो इसके लिए हमको हैमबर्गर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये क्रॉस सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये मेनू सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या हमने आईडी क्या दिया है, मोबाइल नैव दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग में कैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट मोबाइल नैव, और लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाई आईडी दिया हमने, और यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल डैश नैव। ठीक है, ये हमारा हो गया मोबाइल नैव। सेम इसी तरीके से हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे। तो ठीक है, कंट्रोल अल्ट किया, ठीक है, कंट्रोल अल्ट और नीचे वाला एरो बटन क्लिक किया, तो ये हमारा तीनों कॉपी हो गया। अब यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे लिखते हैं क्लोज आइकन, क्लोज आइकन, कंट्रोल जेड क्लोज, क्लोज आइकन, और सेम यहाँ पे बनाते हैं हैमबर्गर, हैमबर्गर। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं सारा मोबाइल नैव को, मोबाइल नैव से। ठीक है, मोबाइल नैव, ठीक है, ये सही है, मोबाइल डैश नैव। क्लोज आइकन के लिए क्लोज डैश आइकन, डैश आइकन, और हैमबर्गर के लिए हैमबर्गर। ठीक है, तो ये कहाँ से, चलो ऊपर हम चलते हैं और देख लेते हैं कि ये है कि नहीं सेम क्लास आईडी, सॉरी। तो यहाँ पे हमने हैमबर्गर दे रखा है, तो हैमबर्गर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हैम, कंट्रोल वी, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें करना है हैमबर्गर, ठीक, इसका नाम हैम होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, लिखेंगे हैमबर्गर। इसमें एक ऐड इवेंट लिस्टनर करेंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे। क्या इवेंट इवेंट लिस्टनर ऐड करना है, क्लिक पे क्या होना चाहिए भाई, क्लिक पे, क्लिक पे हमें फंक्शन कॉल करना है, और इस फंक्शन को एरो फंक्शन के अंदर लिख देना है क्या, कि मोबाइल नैव, ठीक है, मोबाइल नैव डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, डॉट रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस डैश राइट डैश फुल राइट जीरो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके क्लिक करने पे अभी देखो, इसको पहले हाइड कर लेते हैं जाके, चलो
ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे राइट फुल को कॉपी करेंगे और ऊपर में ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सेम। ठीक है, तो इस नैब में हम ऐड कर देंगे। ऐड जैसे ही करेंगे फिर से वो हाइड हो जाएगा, माइनस राइट फुल कर देंगे और माइनस टॉप डैश फुल। ठीक है, ये हमारा फिर से मीनू ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड हो गया। अब इस क्लिक करने पे हमें क्या करना है, इसको अगर इसको फिर से हम देखो फॉर एग्जांपल फिर से यहाँ पे हम राइट जीरो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हटाते हैं और लिखते हैं राइट डैश जीरो, सॉरी जीरो, और सेम टॉप डैश जीरो यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो सेव करते हैं तो ये फिर से हमारा ये देखो आ गया। सेम इसी तरीके से वर्क वर्क करेगा वो क्लिक पे। तो जब भी हम क्लिक करेंगे क्या होगा, हमारा ये राइट जीरो और टॉप जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा यही कहना है, जो माइनस राइट हम फुल और माइनस टॉप डैश फुल लिखा है उसको रिप्लेस करके राइट जीरो और टॉप जीरो करने के लिए तो कंट्रोल जेड जेड दो बार कर लेते हैं और पहले इसको हम हिडन रखते हैं, सेव करेंगे। चलो ठीक है, फिर हम यहाँ पे आते हैं नीचे और यहाँ पे सेम चीज हम कॉपी करेंगे और इस बार हम टॉप फुल को करेंगे टॉप और यहाँ पे टॉप जीरो। ठीक है, ये टॉप जीरो हो गया। सेम हम यहाँ पे आएंगे और नीचे हम फिर से हम क्लोज आइकन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करेंगे, अब देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, ये देखो हमारा ये काम करता है, बट क्लोज आइकन पे क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर से हम क्लोज आइकन के क्लिक पे हम लिखेंगे क्लोज आइकन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे। कौन सा इवेंट लिस्नर भाई, क्लिक, क्योंकि अभी तो हम क्लिक कर रहे हैं। तो एक फंक्शन कॉल कर लो। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन क्लिक करेंगे और इसमें क्या करते हैं, मोबाइल नैव। तो हमारा मोबाइल नैव क्या है आपको पता है, और इसमें लिखेंगे डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिप्लेस। ठीक है, फिर से रिप्लेस बस अपोजिट कर देंगे। फिर से हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्लास अब क्या आ गया है, राइट जीरो, और ये हम बस इसका अपोजिट फिर से कर देंगे। हम कहेंगे राइट जीरो को फिर से हटा दो, राइट जीरो को फिर से हटा दो और वहां पे ले आओ माइनस राइट डैश फुल। ठीक है, और सेम टॉप के लिए यही चीज करेंगे। ठीक है, ये कंट्रोल वही कर दे, यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल डी और टॉप लिख देते हैं। ठीक है, सेव हो गया। सेव हो गया, हमारा वेबसाइट अभी कुछ लोड ले रहा है। अब फिर से क्लिक करेंगे, ये देखो हमारा यहाँ पे आ गया और कट कट करने पे ये चला भी जा रहा है। ठीक है, ये चला भी जा रहा है। ठीक, ये हमारा हमारा देखो रिस्पॉन्सिव नैव मेनू तैयार हो गया। ठीक है, एक बार हम इसको बड़ा बड़ा कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, बड़े में ऐसे आ रहा है। एक बार रिस्पॉन्सिव में चले जाते हैं, फिर से इसको यहाँ पे क्लिक करके रिस्पॉन्सिव में हम आ गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा नेविगेशन जो है स्टाइल हो गया। यहाँ पे बड़े करने पे सही हो रहा है, ये देखो जैसे ही मीडियम स्क्रीन से कम हो रहा है, ये ऊपर देख रहे हैं यहाँ 768 से जैसे ही कम होगा हमारा वो आ जाएगा हमारा नेविगेशन। ठीक है, हैमबर्गर मेन्यू आ जाएगा। 768 के से थोड़ा सा बड़ा होगा ये हमारे पास, इस तरीके से ये हमारा जो डेस्कटॉप मेन्यू है डेस्कटॉप मेन्यू शो होगा। ठीक है, तो नेविगेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम बनाएंगे अपना हीरो सेक्शन। ठीक है, तो ये वाली सेक्शंस को हम स्टाइल करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।